भूमिका महिलाओं की होती है, क्योंकि महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं, वो बहुत जल्दी किसी पे यकीन कर लेती हैं और एक बड़ा साम्राज्य वो लोग उनके माध्यम से खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो उनकी भावना है, जो उनके कर्म हैं, वो छुप नहीं सकते हैं, वो सामने आया। और फिर देश का कानून, देश का संविधान और ये चीज़ जिससे लोग। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जज मधुसूदन शर्मा ने सजा पर फैसला सुना दिया है। सजा सुना दी है, तीनों आरोपियों को लेकर फैसला आ चुका है उनकी सजा को लेकर। और हम बता दें कि बड़ी खबर यह है कि सजा सुना दी गई है। थोड़ी ही देर में जज मधुसूदन शर्मा जो है वो जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यह व्यवस्था की गई है कि जो सजा सुनाई गई है वो तुरंत सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन फैसला उन्होंने पूरा पढ़ लिया है, सुना दिया है और उसके बाद जज मधुसूदन शर्मा बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद बताया यह भी जा रहा है कि या तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये फैसला सार्वजनिक कर दिया जाए सजा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो नियमित कोर्ट में जाएंगे और वहां पर जाने के बाद यह फैसला सार्वजनिक किया जाएगा। एक बार हमारे संवाददाता शरद जुड़े हुए हैं। शरद, बताएं क्या अपडेट है? अभिषेक, अभी कुछ देर पहले ये पूरी तरह से फैसला सुनाया गया है। जज ने खुद ये पूरा फैसला पढ़ा और पूरी तरह से फैसला कितनी सजा सुनाई जानी है ये वहाँ पर जज ने सुना दिया है। लेकिन बस कुछ ही देर में वो बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हलचल भी अब शुरू हो चुकी है, भीड़ भी यहाँ पर गेट पर आप देख रहे हैं लगने लगी है। कुछ ही देर में अब मधुसूदन शर्मा यहाँ से बाहर निकलेंगे और उसके बाद में इस फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा कि आखिर कितनी सजा सुनाई जानी है। और उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पर अंदर फैसला पूरा पढ़ा गया, सजा कितनी तय की गई है ये तय किया गया, उसके बाद में समर्थक भी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करने लगे। एक और अभी समर्थक को यहाँ पर कुछ देर पहले हिरासत में लिया गया, एक सुबह यहाँ पर हिरासत में लिया गया। यानी कहा जा सकता है त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है अभिषेक, लेकिन फिर भी समर्थक किसी न किसी तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसा ही एक समर्थक यहाँ पहुँचा था जो खुद को जोधपुर का ही बता रहा था और उससे जब हमने बात की तो उसने खुद ने बताया कि उसे अभी भी विश्वास नहीं है कि आसाराम को दोषी माना जा सकता है। वो अभी भी मतलब कहा जा सकता है कि आसाराम के जो समर्थक हैं वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आसाराम दोषी है। एक तरह से अंधभक्त यहाँ पर हैं जो किसी भी तरह से ये विश्वास करते नजर नहीं आते हैं। तो कुछ ही देर का इंतजार अब हम और कह सकते हैं अभिषेक। बिल्कुल, जज बाहर आएंगे और साथ में जो वकील होंगे वो भी बाहर निकलेंगे और उसके बाद में जरूर वो बयान देंगे, पूरी तरह से ब्रीफ करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या रहा है, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। जी अभिषेक। शरद, एक बार जरा ये एक चीज और हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो जाए कि ये बताया जा रहा है कि जज बाहर निकलकर नियमित कोर्ट जो है, नियमित अदालत है, वहां जाएंगे और तब फैसला सार्वजनिक होगा सजा के बारे में, या फिर यह है कि वो जेल से बाहर आते ही अभी फैसला सार्वजनिक हो जाएगा? हलचल होती नजर आ रही है अभिषेक। एक बार मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार गेट की तरफ आए कि आखिर क्या रहा है। बड़ा एक फैसला अभिषेक, एक बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। उम्र कैद की यहाँ पर बात कही जा रही है कि आसाराम को उम्र कैद की यहाँ पर सजा सुनाई गई है, ये निकलकर सामने आया है। अभी ये सूचना निकलकर आई है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता यहाँ पर कि क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सूचना आई है कि आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तय कर दिया गया है कि आसाराम को उम्र कैद हुई है। बाहर देख सकते हैं गाड़ियां भी अब बाहर निकलने लगी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी यही कही जा सकती है कि आसाराम को यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ में जो दो और यहाँ पर उनके साथी हैं उनके बारे में अभी सजा होना अभी बाकी है, लेकिन आसाराम के लिए ऐसी सूचना अभी निकल कर आई है कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पुष्टि होना अभी बाकी है। जैसे ही कोई वकील निकलते हैं अभिषेक, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनके बयानों के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि आखिर क्या इस पूरे मामले में रहता है। कोर्ट के बाहर आप हलचल देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर हलचल होती नजर आ रही है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। पुलिस की जो गाड़ियां अंदर गई थी अभिषेक, वो भी अब यहाँ पर बाहर निकलने लगी है। यानी अंदर का जो सुरक्षा जाब्ता है उसको यहाँ पर अब कम करने की कोशिश की जा रही है। जल्द अब यहाँ से जो वकील थे वो यहाँ से अब बाहर निकलेंगे और उसके बाद ही उनसे हम ब्रीफिंग पूरी लेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या रहा है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरह की हलचलें यहाँ पर है। जो अंदर काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं, कहीं ना कहीं एक बार उनको भी दूर करके रास्ता यहाँ पर साफ करने की कोशिश की जा रही है। अरुण जी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ में, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। अरुण, जिस तरह की अंदर की चीज़ें आ रही है, उम्र कैद की बात कही जा रही है आसाराम के लिए कि उम्र कैद हो गई है। आसाराम को उम्र कैद की सूचना है, साथ में जो दो अन्य अभियुक्त हैं इसके
के अंदर, उनके लिए क्या रहा है? बिल्कुल, उन दोनों को भी 20-20 साल की सजा सुनाई गई है और आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिस तरह से सुबह दोषी करार देने के बाद फैसला लिखाया जा रहा था, उससे ये कयास लगाया जा रहा था और जी मीडिया ये बता रहा था कि जिस तरह से लंबा समय लग रहा है तो उन्हें बड़ी सजा मिलने की संभावना है और वही संभावना पुष्टि हुई है और आसाराम को उम्र कैद की सजा मिली है और साथ में दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा देने का जज साहब ने आदेश सुनाया है। बिल्कुल बड़ी खबर है कि आसाराम को उम्र कैद की सजा हो गई है, इस तरह की सूचना आई है। हालांकि मैं अभी भी कहता हूं कि इसको पुष्ट वही करेंगे जो वकील निकलकर बाहर आएंगे, ब्रीफ करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आसाराम को उम्र कैद की सजा और जो 2 अन्य आरोपी थे, इसके अंदर एक शरद शामिल है, एक अन्य व्यक्ति शामिल है, तो जो ये 2 लोग शामिल है इनको 20-20 साल की सजा यहाँ पर तय की कर दी गई है। कहा जा सकता है कि शिल्पी और शरद जो जमानत पर अब चल रहे थे वो अब पुलिस कस्टडी में रहेंगे, वो अब बाहर नहीं आ सकते, वो अब जेल में ही रहेंगे। तो सेंट्रल जेल की बात करते हैं तो आसाराम बापू जो आसाराम है वो उम्र कैद यहाँ पर इसी जेल में उनको बिताना होगा। साथ ही जो 2 शिल्पी और जो अन्य व्यक्ति है वो यहाँ पर 20-20 साल के लिए यहाँ पर रहेंगे। इस तरह की सजा मुकर्रर कर दी गई है। सुबह से ही समय काफी लग रहा था यहाँ पर, अभिषेक, लगातार इंतजार इसी बात का हो रहा था कि आखिर क्या सजा होगी। 10 साल की पहले बात कही जा रही थी कि मिनिमम से मिनिमम अगर हम मानते हैं तो इस पूरे मामले के अंदर 10 साल की सजा तो होगी, लेकिन सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि यहाँ पर उम्र कैद की। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं डीआईजी मनदीप साहब। मनदीप,